जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। आज की हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे रहेगी। आज हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के अभी रिवाइज करने चाहिए, चाहे आपका एग्जाम संडे को है या जम्मू डिवीजन वाले नेक्स्ट वीक एग्जाम को देंगे। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको हर फील्ड के बताऊंगा। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं करे हैं, वो टॉपिक्स कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। अगर मेरे चैनल पे कहीं पर उसकी वीडियो मिल रही है तो वो देख लो या कहीं और से भी पढ़ लो। बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में इनमें से काफी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो एक एक करके आपके जो चारों पोर्शन है, चाहे वो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स का है, या जो आपका जनरल इंग्लिश का है, कंप्यूटर का है, सब पोर्शन में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स में हमने ज्यादा इंफेसाइज करना है और कैसे हम उन चीजों को टैकल करेंगे। आने वाले अभी भी आपको 2 दिन है, कल फ्राइडे और परसों सैटरडे का, मतलब शाम तक आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो इन टॉपिक्स को ऑलरेडी आपने कवर भी किया होगा, बट इन पे आप रिवीजन के लिए इन टॉपिक्स पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि एट लास्ट टाइम पे वही टॉपिक ज्यादा रिवाइज करने चाहिए जिनमें से ज्यादा स्कोर आए। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली चीजों को आपने करना है। बाकी कल एक मैराथन सेशन आया था कंप्यूटर का, आई होप आपने देखा होगा। जिसे नहीं देखा जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कल भी मेरे को ऑफ नहीं है, होली की छुट्टी नहीं है, तो अगर सपोज का मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं वीडियो बना पाऊं परसों तक, तो एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा जनरल इंग्लिश का मैराथन, क्योंकि आपकी वही डिमांड है। नहीं हुआ तो फिर उसके बाद संडे के बाद वाले बच्चों को ही मिलेगी, बट एक वीडियो में जनरल इंग्लिश का मैराथन सेशन लाऊंगा। अब बच्चे सोच रहे हैं कल होली की क्यों छुट्टी नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी डिस्कशन बिना टाइम वेस्ट करें। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो कवर करना होता है, दैट इज जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। ठीक है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। देखो, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है तो सिलेबस में कम मार्क्स का है, बट इसके जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो इंग्लिश में भी डाल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो इंग्लिश में उनके मीनिंग्स पूछ लेते हैं। ठीक है, कोई एक टर्म दे देंगे उसका मीनिंग। इसके बाद जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की भी अच्छी वेटेज होती है एग्जाम में। सबसे पहले आपने जॉब रिलेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कवर करनी है, वो आपने जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख हाई कोर्ट है, उसकी हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री कहां से पढ़नी है? इन्हीं की वेबसाइट से। कहां से? इनकी वेबसाइट में, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको खोलोगे ना, नीचे जाना, वहां पर इसकी हिस्ट्री लिखी है। इस हिस्ट्री को अच्छे से रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अभी वो नहीं देखना है, आप सिंपली अवेकनिंग क्लासेस की जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे हिस्ट्री वीडियो है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। मैंने और कहीं से नहीं, मैंने वहीं से रटा हुआ है, सारा वहीं से पढ़ाया हुआ है, एक एक लाइन करके वहां से आपको पूरी पीडीएफ बना के वहां से समझाया हुआ, तो वहां से भी आप कर सकते हो। बट इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट का जज वज कैसे बनते हैं, हाई कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल है ये देखना है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल देख लेने। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपने देखना है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसको सेशन डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। जब ये सिविल सूट देखता है तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये क्रिमिनल केसेस देखता है इसको क्या बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होता है, ये सब चीजें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाती है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जितने भी फुल फॉर्म से इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है जुडिशियल रिलेटेड, जैसे पिछली बार एडीआर की डाल दी थी। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से जुडिशियल रिलेटेड वो आप पढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस आपका होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज को आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे इस पोर्शन में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, प्लेंटिफ हो गया। ठीक है, टर्मिनोलॉजी तो आपने अच्छे से करनी है यार, इसमें आपको पता होना चाहिए एडवोकेट क्या है, ये वो सब चीजें, मतलब आगे जो भी आपको टर्मिनोलॉजीज कवर करनी है। उसके बाद जो उर्दू रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है ना, उर्दू वाली, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से कवर करनी है। अगर आपने पीछे वाला पेपर देखा होगा तो उर्दू रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के भी क्वेश्चन आए थे, तो वो भी अगर आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया खैर उर्दू रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, बट उसको भी कवर कर लेना, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर आपने ये चीजें कवर की कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं कवर की हुई है तो टाइम है आपके पास, आप ये चीजें देख लो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद करंट आप देख लोगे कि एट प्रेजेंट सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अभी एडवोकेट जनरल कौन है जम्मू कश्मीर के, उसके बाद अटॉर्नी जनरल कौन है, थोड़े बहुत अपॉइंटमेंट्स आपको पता होने चाहिए जुडिशियल रिलेटेड। फिर हाल ही में कौन हाई कोर्ट में आया है या सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज नियुक्त हुए हैं, ये वो, या कोई वुमेन जज है, पहली कौन सी है या कौन सा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये एक वीडियो मैंने डाली थी कोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स वाली, उसको देख लेना, वहां से भी आपको चीजें कवर हो जाएंगी। तो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में होली सोली इन टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है। एक बार वापस बता देता हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री को अच्छे से देखना है, वेबसाइट से देखना है, इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छे से पढ़ने, फुल फॉर्म्स जुडिशियल रिलेटेड अच्छे से पढ़नी है, टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ना है। फिर
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी क्या होती है ये भी देख लेना अच्छे से। उर्दू रिलेटेड टर्म जो कोर्ट में यूज होते हैं वो देख लेना। अब करंट पोस्ट पे कौन कौन है और करंट अफेयर जो भी है कोर्ट रिलेटेड वो आप अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो पहले कंपोनेंट में देखो, सारा नहीं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपको अभी करनी ही करनी है। बाकी भी चीजें पूछी जा सकती है बट इनमें से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा है तो मुझे ऐसा लगता है इस पोर्शन में से एग्जाम में क्वेश्चन रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहली बात आपने फेब के करंट देखने हैं, फेब मंथ के करंट देखने हैं। उससे पीछे अभी के लिए बोल रहा हूं, ऐसे आपने साल के करंट अफेयर पढ़े हुए हैं तो पढ़े हो सकते हैं, बट इससे पहले फेब के पीछे 6 महीने तक के करंट अफेयर आप देख लेना, ठीक है। अब करंट अफेयर्स भी कैसे देखने हैं, सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने एक चीज नोट करी होगी, कोर्ट में जेकेएसएसबी की तरह नहीं कि 2023 का या 2022 का करंट पूछेगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट करंट पूछेगा। इंपॉर्टेंट इवेंट जो न्यूज में बहुत ज्यादा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंभ मेला वो न्यूज में रहा तो उसके रिलेटेड करंट बन सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादातर करंट किसके पूछे, सबसे पहले तो आप जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर अच्छे से करोगे। जेके के करंट अफेयर जो है जम्मू कश्मीर मैंने भी पढ़ाया और जगह में भी पढ़ाया गया होगा, तो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स आप अच्छे से पहली बात कवर करोगे। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड किसी को मिला है, ठीक है, जैसे दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है किसको दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर दिया गया है तो किसको दिया गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो जाते हैं, तो ये अवार्ड्स आपको अच्छे से देख लेना है। फिर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, आपका कोई डिफेंस का एग्जाम नहीं है तो मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट वाली आपने देख लेनी है। फिर कई बार ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का या यूनेस्को का कहां पर है, तो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी आप अच्छे से देख लोगे। कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है किसी में, ठीक है, तो वो आपने अच्छे से देखना है, अपॉइंटमेंट्स तो अच्छे से देख लेना। और अपॉइंटमेंट्स में भी वुमेन की अगर कहीं पर अपॉइंटमेंट हुई है तो वो तो ज्यादा अच्छे से देख लेना। जब भी कहीं वुमेन कहीं पर अपॉइंट होती है या वुमेन कहीं फर्स्ट वुमेन बनती है इंडिया या वर्ल्ड में, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, इन सब पे अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा होगी, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने कोई इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है या कोई नासा का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कब लॉन्च होगा, ऐसे जो टॉपिक्स है ना ये होते हैं बर्निंग टॉपिक्स, तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे जब इंपॉर्टेंट किसी को सेट करना हो तो ऐसे ही करंट अफेयर्स बनाए जाए, तो इन टॉपिक्स पे आप फोकस करोगे, ठीक है। बाकी देखो अभी जो आपके पास टाइम बच रहा है इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर लो तो बहुत है। बाकी आप रिवाइज, बाकी आप अपने लेवल पे आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, हर बंदे की स्ट्रेटेजी होती है, बट मेरे एंड से थोड़ा टाइम देके जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो भी कर लेना, आपको हेल्प करेंगे जरूर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश में। सर हमें जनरल इंग्लिश में क्या क्या करना है, देखो एक तो जनरल इंग्लिश में आपने बोला है मुझे मैराथन लाने के लिए, आई विल ट्राई, बट मैं अब गारंटी नहीं दे सकता यार, क्योंकि सच में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्यों मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं इतनी ज्यादा, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, और जब असेंबली होती है ना तो जिस डिपार्टमेंट में हो वहां पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी मेरी ऑफिस टाइमिंग 6 बजे तक है, ठीक है, 6 बजे तक है, और आज मैं मुझे लगता है 7:15 पे घर पहुंचा हूं और कल मुझे ऑफ भी नहीं है, तो जब तक ये असेंबली रहेगी तो मतलब असेंबली ऑफ होने तक आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बट आई विल ट्राई। अगर संडे तक हो पाया नहीं उसके बाद जो भी होगा जनरल इंग्लिश का मैं एक मैराथन सेशन लाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट चीज, आपको जनरल इंग्लिश का वेकिंग क्लासेस में जो भी मिल रहा है तो वो देख लो, जनरल इंग्लिश जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और क्या करना है आपने, इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, गूगल में सिंपली सर्च करो पीवाईक्यूज ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आगे लिख लेना जेकेएसएसबी, एसएससी, सीजीएल, ऐसा कुछ लिख के देख लेना। पीवाईक्यूज देखने, सिर्फ आपने ईडियम फ्रेजेस के पीवाईक्यूज लगा देने, साइनोनियम्स लगा देने और एंटोनियम लगा, क्योंकि ये तो मतलब आपको पता है ये ऐसा टॉपिक है एंडलेस है, आप सारे ईडियम फ्रेजेस साइनोनियम एंटोनियम तो नहीं तैयार कर सकते ना, तो आप यही कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, उसमें से फंस जाता है पेपर, क्योंकि जो उठाने वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से उठाता है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कोई भी होता है ना वो वहीं से उठाता है। बाकी एक चीज मैं यहां पर ऐड करता चलूंगा, देखो जिनका पेपर संडे को है ना, अगर 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 आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो यार एक बार ना, मतलब अगर मॉक टेस्ट सारी नहीं भी दे सकते हो, एटलीस्ट awakeningclasses.in गूगल में जाना, मॉक टेस्ट में इनरोल करके ना वो मॉक टेस्ट जो 14 टेस्ट वहां पे पड़े हैं उनके क्वेश्चंस देख लेना, आंसर्स देख लेना, तो मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखो उसमें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस टाइम वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है, क्योंकि चार्जेस इतने ज्यादा नहीं है, 79 रुपीज में आपको सारे टेस्ट मिल जाए, बट द थिंग इज दैट वो क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम किए हुए, मेरे साथ जो टीममेट है ना वो भी अच्छे मतलब इस फील्ड में उन्होंने भी क्वेश्चन फ्रेम करे हुए हैं, तो मतलब थोड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए बोल रहा हूँ। और बाकी जिनका तो नेक्स्ट संडे का वो तो कर ही लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है। अब वापस मैं आता हूँ जनरल इंग्लिश में। देखो जनरल इंग्लिश में हम क्या बात करें, जनरल इंग्लिश में हम बोल रहे थे
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो इडियम फ्रेजेस के, साइनोनिम्स एंटोनिम, फिर जो आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल वाला टॉपिक है अच्छे से करोगे, जैसे आपका टेंसेस है अच्छे से, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो कुछ नहीं छोड़ना। इस पे तो मेरी वीडियो है चैनल पे, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप जम्मू कश्मीर पे डिपेंड मत रहा करो, यहाँ के यूट्यूब चैनल्स पे या कहीं पर आप नेशनल लेवल के चैनल से अच्छे अच्छे टीचर हैं जो जनरल इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने वीडियो लाई है। प्रपोजिशन आप अच्छे से करोगे, प्रपोजिशन अच्छे से करोगे, उसके जो मॉडल वर्ब्स हैं, जो मॉडल्स हैं वो अच्छे से करोगे, ठीक है। और नाउन प्रोनाउन भी थोड़ा थोड़ा देख लेना, ठीक है। पूछ लेता है इनमें से कौन सा प्रोनाउन है कौन सा नाउन है, तो नाउन प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लेना, जनरल इंग्लिश में देखना। होली सोली आर्टिकल्स, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से, प्रपोजिशन हो गया, मॉडल वर्ब्स हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये तो आपने करना है। और अभी इडियम फ्रेजेस जो है एक तो जो मैंने एक दो वीडियो डाली है इडियम फ्रेजेस की, वो देख लेना। उसके बाद ऐसे सर्च करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, तो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब कर लेना यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं बता तो बहुत चुका हूं, ज्यादा चुका हूं, मुझे भी लग रहा है ऐसा, बट द थिंग इज दैट ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये तो सिर्फ इस संडे वाले एग्जाम्स के लिए नहीं है, जिनका आगे भी है उनके लिए भी है। इस संडे वालों के लिए अगर इनमें से मतलब 75% भी कर लेते हो तो बहुत है, बट ये रिवाइज करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर पोर्शन में क्या करना है, देखो कंप्यूटर का अगर आपको आइडिया लेना है तो सबसे बेस्ट चीज है कल वाली जो मैराथन सेशन मैंने कंप्यूटर का अपलोड किया ना, इस वीडियो को तो मतलब देख ही लेना। मैराथन ये नहीं देखना वो वीडियो 1.5 घंटे की है, तो ये नहीं सोच के जाना उस 1.5 घंटे में ना 8 घंटे से ज्यादा, मतलब आप समझ लो आपकी एक पूरा कंप्यूटर का कोर्स है वहां पे, तो वो 1.5 घंटे की वीडियो जरूर देखना। उससे आपको एक तो वो टॉपिक समझ आएंगे कि क्या क्या पढ़ना है एग्जाम में, और सब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अपने एंड पे उस पर कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर मैंने आपको फुल फॉर्म्स भी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करी, और एक मैंने फुल फॉर्म्स से शॉर्टकट की पे वीडियो डाली थी, ठीक है। उसका पार्ट 1 ही आया था शायद, बट वो भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू कुछ फुल फॉर्म्स से शॉर्टकट कीज बताई थी यार। सबसे पहले आप कंप्यूटर में ये मैराथन सेशन देखोगे, ठीक है। 1.5 घंटा कोई बात नहीं, अभी देख लो रात को, मुझे तो लगता है सबसे पहले इसी से शुरुआत करो। फिर आपने फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एमएस ऑफिस को अच्छे से पढ़ना है। एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो है, एमएस प्रेजेंटेशन जो है, एमएस एक्सेस जो है, इसको तो बहुत अच्छे से, इसमें आपको क्या देखना होता है वो मैंने उस मैराथन सेशन में बताया। एक तो शॉर्टकट कीज देखने, और फॉर एग्जांपल आपका ऐसे पूछ लेता है हाइपरलिंक कहां पर है, तो इंसर्ट टैब में है, तो ये पूछ लेता है कौन से टैब में क्या होता है। जैसे जो है आपका वो कि कहां पर है, कट कॉपी पेस्ट कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टैब में वो प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंट वायरसेस जो है, इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस जो हैं, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, इंपॉर्टेंट ब्राउजर जो हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, ठीक है। जो मैं चीजें बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो। इंपॉर्टेंट सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसी चीजें पूछेगा। उसके बाद जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री के लिए पूछ लेगा, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया, सेकंड में किसका यूज किया, थर्ड में किसका यूज किया। फिर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, इन चीजों के बारे में, ऐसी चीजों पे आपने फोकस करना है कंप्यूटर। बाकी आप वो जो मैराथन सेशन देख लोगे, आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने क्या चीजें कैसे कवर करनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। आपने किस किस तरह से करना है, मैंने आपको जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का बताया, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का भी बता दिया। देखो ये चीजें कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अब मुझे भी आ रहा है पढ़ा पढ़ा के, और खुद भी थोड़े एग्जाम्स निकल ही गए भगवान की कृपा से, तो समझ आता है चीजों को कि क्या क्या वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड थिंग इज दैट YouTube में जो भी प्लेलिस्ट है ना, देखो मैं आपको नहीं बोलता, स्टार्टिंग से लेके आज तक मेरी एक आइडियोलॉजी रही है, मैं कभी भी बच्चों को कन्फाइन नहीं करता कि सिर्फ यहीं से पढ़ो, ना मैं ये बोलता हूँ यहां से आएगा, ठीक है। बट मैं आज आपको ये चीज जरूर बोलूंगा, आपने कहीं से भी पढ़ाओ, जिनका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है उनके बोल रहा हूँ, जहां से भी पढ़ाओ, बट रिवीजन आपको एसी से करनी चाहिए। एसी मतलब एसी में बैठ के नहीं, अवेकनिंग क्लास से करनी चाहिए, रिवीजन के लिए मतलब बेस्ट है ये, तो आप कर सकते हो। यहाँ की वीडियोस देख लेना, ये मत सोचना कि जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट में 20 वीडियो पढ़ी है, वो 20 वीडियो मतलब 100 टॉपिक्स कवर करेगी कम से कम, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से, प्लेलिस्ट में चारों प्लेलिस्ट बने हुए, करंट अफेयर्स करके 2024-25 वो देख लेना, उसके बाद आपका जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट देख लेना, उसके बाद कंप्यूटर इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट देख लेना, काफी अच्छा आपका एग्जाम चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट संडे में जिनका एग्जाम है वो तो मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल कर लेना, awakeningclasses.in गूगल में जाके आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये हमारा पसंद आ रहा है इनिशिएटिव, ठीक है, और आप चाहते हो फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़े रहना, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी करा करो दोस्त। देखो यार एक चीज मुझे बताओ, मैं किसको बोलूंगा, सिंपली सोचना, मैं किसको बोलूंगा शेयर करने के लिए। पहली बात, मैं एडवर्टाइजमेंट करवाता नहीं, क्योंकि मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करता नहीं, ठीक है। पेड कोर्सेज तो मेरे हैं नहीं, मुझे जो थोड़ा बहुत देता है यूट्यूब, तो उसी से काम चलता है, मेरी टीम का भी चलता है और मेरा भी चलता है थोड़ा बहुत। मेरा तो सैलरी से चल जाता है गवर्नमेंट, बट ये यूट्यूब चलाने के लिए भी थोड़ी थोड़ी चीजें जरूरत होती है, जैसे लैपटॉप हो गया, पेन टैब हो गया, माइक हो गया, फिर आपका मॉक देने के लिए आपको सर्वर हो गया, डोमेन हो गया, ये सब चीजों में भी खर्चा होता है। तो मतलब
कहने का मतलब है कि मेरा यहाँ पर कोई, मैं आप एडवर्टीजमेंट में तो नहीं कर सकता ना, तो आप लोग अपने एंड पे मुझे थोड़ा ऐसे बढ़ा सकते हो आगे किस तरह से, अगर आपको लगता है तो आप इसको शेयर किया करो, यही मेरा कहने का एजेंडा है, ठीक है। बाकी आप अपने व्यूज रिव्यूज कमेंट सेक्शन में रखा करो, एक वही मीडियम है हमसे बात करना। ऐसे तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे भी मेरे जो टीममेट्स हैं उनके साथ बच्चों की बात हो जाती है, बट मेरे तक बहुत कम बात होती है। मेरा और आपका डायरेक्ट जो है ना बात करने का तरीका वो कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट सेक्शन को मैं गो थ्रू करता हूँ, रिप्लाई बेशक ना करूं, तो आप अपने व्यूज वहां पर शेयर कर सकते हैं। बाकी इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपना 100% दो। और सैटरडे शाम को मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स में आपने क्या क्या चीजें करनी है, बट सैटरडे तक आप पढ़ो आराम से। उसमें आपको बताऊंगा आपका पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कैसे चीजों को करना है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, जिसको बोलते हैं हम एक इंटेलिजेंट गेस, रैंडम गेस नहीं, इंटेलिजेंट गेस, अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है और अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है तो आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाना है। तो कैसे लगाना है वो मैं सैटरडे को बताऊंगा। आप बता देना कमेंट सेक्शन अगर वीडियो चाहिए। दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।